मेटल फोकस में है। जरा मेटल सेक्टर पर एक विस्तृत राय दीजिए। सी ओवरऑल आज काउंटर में पूरा सेक्टर में अगर हम देखें तो अच्छा मूवमेंट आया है। जैसा अभिषेक ने बताया कि काफी हेवी वेट काउंटर जितने हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने हेवी वेट्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में अगर हम देखें तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो आज का पहला दिन है, अगर फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिले तो बिल्कुल यहाँ से मेटल में हमें वापस से शाइन देखने को मिल सकते हैं। तो इस काउंटर को बिल्कुल अपने रडार पे रखना चाहिए। एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे अगर हमें देखने को मिले, एक दिन और अगर फॉलो अप बाइंग देखने को मिले, तो मेटल सेक्टर्स में डिसेंट मूवमेंट नियर पीरियड में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। स्टील शेयरों में आज अच्छी चमक देखने को मिल रही है, क्या है वजह है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, का बताएं, स्टील में खरीदारी लौटी, आखिर क्या है वजह? स्टील कंपनियां काफ़ी लंबे समय से गुजारिश कर रही हैं सरकार से कि स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए, और वो गुजारिश इस वजह से क्योंकि चीन से लगातार इंपोर्ट में बढ़त हो रही है। अगर हम जनवरी से जुलाई के आंकड़े देखें तो इंपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले इस अवधि के दौरान जो इंपोर्ट हुआ था उससे 80% के आसपास का उछाल आया। चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में दरअसल ओवर सप्लाई की स्थिति है। एक तो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो कि स्टील का बड़ा कंज्यूमर होता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, डिमांड को लेकर वहाँ पर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। और चीन में वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम डिमांड की या फिर प्रोडक्शन की, तो लगातार चौथे साल में हम सुस्ती देख रहे हैं। कोविड के बाद से वहाँ पर रिकवरी आ ही नहीं पाई। तो वहाँ की कंपनियां कर क्या रही हैं कि जब रियल एस्टेट में स्लो डाउन है तो जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करके अब वो फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं, और उसका जो एक्सपोर्ट है बाकी देशों में कर रही हैं, भारत समेत। अब भारत की जो स्टील कंपनियां हैं यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने 25% ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है, और स्टील मंत्रालय ने ये मांग रखी है सरकार के सामने। डीजीटीआर ने अब एंटी डंपिंग की जांच भी शुरू कर दी है, और अब देखना होगा कि उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन उम्मीदें बढ़ गई है ड्यूटी लगने को लेकर। आपको बता दें कि जनवरी से जुलाई के बीच में इंपोर्ट जो था 9 लाख टन था, और उससे 80% के आसपास का उछाल आया था। दरअसल यूरोप के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी चीन के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है, और उसके चलते ये आशंका बढ़ गई है कि अब जो डंपिंग होगी भारत में और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और इसके चलते ही जो स्टील कंपनी है उन्होंने गुजारिश की थी कि चीन के स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। देखते हैं कि क्या निकल के आता है सरकार की तरफ से, क्या सिफारिशें ये मान ली जाती हैं। हालांकि जांच शुरू करने को लेकर नोटिफिकेशन डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि एमएसएमई जो कंपनीज हैं वो थोड़े से नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अगर रोक लगती है तो उनके लिए फिर यहाँ पर लोकली उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी चिंताएं जरूर जाहिर की है। लेकिन जो बड़ी स्टील कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर निकल के आ सकती है। करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार, और भी तमाम पहलू जो हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज मेटल फोकस में है।